तो हरियाणा में बीजेपी की ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा की मंगलवार को पंचकूला से शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा की जिम्मेदारी सभी केंद्रीय मंत्रियों शासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। वह केवल एक सैन्य ये अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का भी प्रतीक बन गया है। 15 तारीख को हमारी 10 लोकसभा हरियाणा में सभी लोकसभाओं पर ये इसी प्रकार की तिरंगा यात्रा रहेंगी। हमारे 27 जिले हैं, सभी जिलों पर 16 और 17 तारीख को तिरंगा यात्राओं का आयोजन होगा। 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक सभी हमारी विधानसभा, सभी तहसील, बड़े गांव, बड़े कस्बे, सब जगह इसी प्रकार का आयोजन। भारतीय सेना के पराक्रम को, भारतीय सेना का जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, इसके लिए हम सेना का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करें। प्रधानमंत्री ने भी कल अपना संबोधन दिया और ये साफ तौर पर कहा कि अगर दोबारा पहलगाम जैसी घटना हुई, कायराना हमला हुआ, तो उसका और बड़ा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, पूरी दुनिया के देशों को स्पष्ट किया है कि ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। ये कुछ समय के लिए विराम है। अगर आतंकवादियों ने फिर दोबारा से इस प्रकार की कोई एक्टिविटी की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो ये थे हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बलोली, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके सम्मान में जो है तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जाएगी और हरियाणा में भी यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं और यात्रा जो है सेना के सम्मान में पूरे देश भर में और हरियाणा में निकाली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया। जिस तरीके से भारतीय सेना का जो पराक्रम रहा, जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसके सम्मान में यात्रा जो है देश भर में निकाली जाएगी और हरियाणा में पंचकुला से इसकी शुरुआत की जा रही है। हालांकि पंचकुला के बाद बाकी हरियाणा के जिलों में भी जो यात्रा है वो निकाली जाएगी और तमाम लोग जो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कृष्ण बेदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री। और इसके अलावा हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बलोली भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके अलावा पूर्व स्पीकर गुप्ता, हमारे साथ कृष्ण कुमार बेदी मौजूद इस समय। सर, यात्रा निकाली जा रही है सेना के सम्मान में, सेना ने जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके सम्मान में निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, देश के सैनिकों ने जिस प्रकार से मजबूती के साथ देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया और 3 दिन के अंदर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को घुटनों के बल ला दिया और उन यूनिवर्सिटीज़ को, उस इंडस्ट्री को नेस्तनाबूद हमारी सेना ने किया है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और जिन शहीदों ने, जिन सैनिकों ने भारत की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उनके सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा उनके परिवारों को जख्म पर मरहम लगाने का काम करेगी और जिन वीरों ने इस लड़ाई को विजयी किया है उनके सम्मान में यात्रा निकाली जाएगी और उनका मनोबल बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने भी कल संबोधन दिया अपना और साफ तौर पर कहा कि बातचीत और आतंक एक साथ नहीं होगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। देश के प्रधानमंत्री के संबोधन ने एक एक बिंदु को क्लियर किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ना तो भारत झुकेगा, ना भारत रुकेगा, ना भारत डरेगा और यदि किसी ने आतंकवादी घटनाओं को दोहराने का काम किया तो किसी भी कीमत पर वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, जिन्होंने जो तिरंगा यात्रा है उसके बारे में बातचीत करते हुए कहा कि सेना के सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है और पंचकुला के पूरे हरियाणा में यात्रा निकाली जाएगी, यहाँ ना सिर्फ बल्कि पूरे देश में यात्रा निकाली जाएगी। और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कड़ा संदेश एक दिया है पूरी दुनिया को, पूरी पाकिस्तान को, कि जो भी आतंकवाद का साथ देगा उसको और बड़ा और घातक जवाब जो है वो भविष्य में भारत की ओर से दिया जाएगा, ताकि कोई भी देश या पाकिस्तान जो है दोबारा पहलगाम जैसी घटना को अंजाम देने की हिमाकत ना करे। देखो, हमारी सेना ने बहुत वीरता से लड़ी है और उनको बता दिया, हमने पहले आक्रमण नहीं किया। जो भी उन्होंने ड्रोन छोड़े उनकी ऐसी तैसी फेर दी। हमारे जो SF हमारा 400 था, 600 था और इतनी अच्छी हमारा जो सुदर्शन चक्र था, जरा सी भी हमारा नुकसान नहीं होने पाया। पर पाकिस्तान का हमने बहुत नुकसान किया है। वो मेरे को नहीं लगता वो आगे के आने वाले 50 साल में वो एबल होगा हमसे लड़ने के। ये तो ठीक है, इंटरनेशनल जो सिस्टम पॉलिटिकल चल रहा है भारत को, क्योंकि एक
सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन के उभर रहा है, एक नंबर 1 पे आना चाहता है। तो कुछ विदेशी ताकतें हैं जो हमें बढ़ने नहीं देना चाहती, इस वजह से ये प्रपंच रचाया गया। इस बार किया गया हैं जी, हाँ, जो सीज फायर किया गया वो तो बढ़िया किया गया, बहुत अच्छा हो गया, ताकि सही समय पे सही पॉलिटिकल हमारे प्रधानमंत्री, हमारा नेतृत्व तो बहुत बढ़िया है। तिरंगा यात्रा ये बहुत ज़रूरी थी कि लोगों को पता लगे कि क्या हुआ, ये ऑपरेशन ये क्या था हमारा, ठीक है कि नहीं। जो डिसीजन मोदी जी ने लिया ये उनकी सपोर्ट में निकाला जा रहा है। जो मोदी जी ने डिसीजन लिया इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता था, और जो आगे भी करेंगे वो शायद इससे भी बढ़िया होगा। कई चीज़ें ऐसे हैं जो हम खुल के नहीं कह सकते। हमारी फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर एनफ, ठीक है कि नहीं। हम चाहते तो पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते थे इस वक्त, वी आर इन दिस पोजीशन। और इतनी पेशेंस मोदी जी की सूझबूझ के कारण ही, ठीक है कि नहीं, अभी इसको किया, उनको वार्निंग दी हुई है। अगर कोई अब करेंगे, कोई शरारत करते हैं उसके बाद, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है मोदी जी के, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। और दुनिया वर्ल्ड देखेगा कि क्या हुआ। तो पीओके भारत का हिस्सा था और होगा, और भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय है।